भगवान के दर्शन होंगे, कहीं नहीं मिलते। अपने अंदर ही भगवान है, आपके अंदर। कहीं मत जाइए, हमारे पास आते हैं, बताइए, कोई बात नहीं। ज्ञान प्राप्त सबसे बड़ा धर्म है। आखिर में आपको अपने धर्म के रास्ते पर चलना है। बस हमारा धर्म क्या है? जाति पाति धर्म नहीं होता, जात पात ये धर्म नहीं होता। हमारा धर्म है कर्म करना, और कर्म क्या है? दीन दुखियों की सेवा करना, यहाँ तक हो सके। जब दुखी कब होते हैं? दुखी तब होते हैं जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है ना, तो सब हम सुखी हो जाते हैं। इच्छाओं की पूर्ति पर यह संसार टिका है, उम्मीदों पे कि कल कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए। चमत्कार किसी के साथ नहीं होते हैं, कर्म करने पड़ते हैं, कर्मों का फल आपको मिलता है और यही मिल के जाता है। कहीं कोई देवता आपको नहीं आता। और दुख भी हर किसी को आएंगे ही आएंगे, भगवान भी नहीं बच पाए हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं, जब मैं जन्म हुआ जब मेरा जन्म हुआ तो मैं जेल में पैदा हुआ था। सभी को पता है, मानते हैं इस चीज को? कौन नहीं मानता? सभी मानते हैं ना। सभी ने देखा भी होगा, अगर पढ़ा नहीं तो देखा तो होगा। जब वो पैदा हुए तो वो जेल में पैदा हुए, और जन्म होते ही हर किसी को अपनी माँ चाहिए होती है ना, वो माँ से बिछड़ गए। उठा के ले गए थे ना, इतनी आंधी तूफान चले थे, बारिश हो रही थी और उनको उठा के ले गए। इतने से थे, कितने दानव कंस ने भेजे थे मारने के लिए? भेजे थे ना कंस ने, कितने दानव धर्म के पीछे लड़ाइयाँ की, धर्म का युद्ध किया था ना। माता गंधारी ने फिर भी उनको श्राप दे दिया कि जैसे मेरे सामने मेरे सारे पुत्र खत्म हो गए ना, वैसे तेरी नगरी एक दिन डूब जाएगी और तू देखता रह जाएगा। और वो धर्म का युद्ध था जो उन्होंने करवाया था। और उनकी जो नगरी थी, कौन सी थी? द्वारिका, जो पानी में उनको डूब गई थी, वो उस श्राप के कारण डूब गई थी। और उनकी भी मृत्यु हुई है, श्री कृष्ण की, पता है ना सभी को? उनकी भी तीर लगने से मृत्यु हुई है। जब उनकी नगरी डूब गई थी तो वह जंगल में जाके पेड़ के साथ बैठ गए थे। पेड़ के साथ लग के बैठ गए थे, पैर सीधा करके अपने पूरे श्रृंगार में। और उनका जो पैर था वो एक हिरण की भांति रात चमक रहा था। और दूर से भेड़िए को नजर आया कि ये हिरण बैठा है, और उसने वहां से तीर चला दिया पेड़ की ओर लेके। तीर चलाया, उनके पैर में लग गया और वो भागता हुआ गया कि देखो हिरण मर गया कि नहीं। और जब वो वहां पे पहुंचा, कृष्ण भगवान साक्षात बैठे हुए, और वो रोने चिल्लाने लग गया कि ये मेरे से क्या अपराध हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। उन्होंने माफी मांगी ना। तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला, भेड़िए ने बोला कि मुझे माफ कर दीजिए, आप जो चाहे मुझे दंड दे दीजिए, मुझे जो चाहे दंड दीजिए। जहाँ पे बड़े बड़े योद्धा या धर्म पे चढ़ने वाले योगी मनुष्य, भगवान को मारने वाले, अच्छे भक्ति करने वाले जानते हैं, वहां पे चले गए। और उसने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा पता क्यों हुआ? जब द्वापर में श्री राम थे, श्री राम कृष्ण नारायण विष्णु जो भी है सब एक ही है। ये सारी माया एक ही है, पीर फकीर सब एक ही है, एक ही जगह से आए हैं, एक ही में सिधार जाएंगे, कोई अलग नहीं है, सब एक ही है। बस मानने वाले गलत कर रहे हैं। जात पात कुछ नहीं बनाया हुआ, धर्म बनाया था धर्म पे चलने के लिए, धर्म बनाया था लोगों की सेवा करने के लिए, ठीक है। और वो तीर मारने वाला भेड़िए को स्वर्ग में इसलिए भेजा था कि द्वापर में बाली था, उसका भाई सुग्रीव का भाई बाली था ना, उसको मारा था श्री राम ने, पेड़ की नोट लेके मारा था। और वही त्रेता में भेड़िया बन के आया था, और जो तीर श्री राम ने उस बाली को मारा था, तो उस भेड़िए ने जब त्रेता में श्री कृष्ण को तीर मार के अपना बदला पूरा कर दिया था। और उनकी भी मृत्यु हुई थी तो वो भी होता अपना शरीर छोड़ के चले गए थे। ये गीता में इसलिए बताया गया है कि शिव भगवान ने कि जब ये दुनिया जब मैं चला जाऊंगा, जब मैं ऊपर परलोक में अपने वैकुंठ धाम में होऊंगा, तो दुनिया ये ना सोचे कि जब भगवान ने अवतार लिया था उनको दुख नहीं हुए। उनको भी दुख हुआ है तो आपको भी होंगे, उनको भी अपने पाप का बदला देना पड़ा था तो आपको भी देना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता।